हिंद माय व्यूअर्स, मैं हूं स्वाति ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी ही ऐप आजकल के हर एक दूसरे युवा की उपयोगिता बन गई है। हर कोई इसी के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है। कुछ ना कुछ ना करने को हो तो चलो ये लोग चला लेते हैं सोशल मीडिया ऐप्स और काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिले कि अगर ये आज के बाद बंद होने जा रहे हैं और कब तक बंद हो रही हैं इसकी कोई न्यूज़ नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा। तो आज यही होने जा रहा है और क्यों होगा उसके बारे में आपको मैं न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो हुआ क्या था कि 25 फ़रवरी 2021 इसी साल जो हमारी भारत सरकार है उसका इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक रूल 2021 में डिज़ाइन किया था जिसका नाम था इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये क्यों बनाया गया था? ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर जितने भी ऐप्स चलती हैं, जितने भी OTT कंटेंट हैं, प्लेटफॉर्म हैं, ये उन सब के लिए बनाया गया था, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो सिक्योर रहें और जो यूज़र हैं वो भी सिक्योरिटी के साथ इन सब का यूज़ कर पाएँ। तो कुछ रूल्स थे जो कि इन सारी ऐप्स को फॉलो करने थे अकॉर्डिंग टू द इंडिया, लेकिन इनके द्वारा उन सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, जिसके कारण ये हो सकता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो हैं वो बंद हो जाएं। और इसकी जो लास्ट डे था डेडलाइन का वो 25 मई था। 3 महीने का इनको समय दिया गया था जो कि इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। तो जान लेते हैं कि क्या कारण है, कौन से वो 3 रूल्स थे जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिए गए थे उस गाइडलाइंस में, लेकिन जिसको इनके द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। तो गाइडलाइंस के अनुसार हुआ क्या था कि जितने भी ये ऐप्स हैं इनको ज़रूरी था कि जितने भी इनके पास ट्वीट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, अगर उनमें कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि इलीगल है और वायलेट कर रहा है जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल हैं, तो उस सारे की इंफॉर्मेशन जो है ये भारत सरकार को प्रोवाइड करे, जिससे कि जो अगर उन्हें कोई खतरा लगता है किसी भी चीज़ का तो उसके बारे में वो पर्टिकुलर एक्शन ले सके। अगर सोशल मीडिया ऐप के ऊपर स्टेट की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या फिर जो फॉरेन रिलेशंस हैं स्टेट के, कंट्री के, उसके रिगार्डिंग या कोई रेप केस के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या कंटेंट जो है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आता है, तो वो जानकारी जो है ज़रूरी है कि सरकार को मिले। तो उसके रिगार्डिंग ही वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे, लेकिन उनको कंपनीज़ के द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। तो उसमें ज़रूरी था कि 36 आवर्स के अंडर ही वो सारे के सारे जितना भी कंटेंट है जो कि इलीगल है और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको 36 आवर्स के अंडर जो है वो हटा दिया जाए उस सारी ऐप से। तो इसमें कहा गया था कि जो सारी ऐप्स हैं, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, ये क्या करें कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक न्यू ऑफिसर जो है अपॉइंट कर दे, जो कि कंट्री का जो ये मैटर है उसको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प कर सके। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट वो कौन कौन से जहाँ पे ये अपॉइंटमेंट होनी थी, तो पहला था चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, दूसरा था अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड तीसरा था रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। और ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि इन तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऐप के द्वारा ये रूल फॉलो नहीं किया गया। केवल एक ही ऐप है जिसका नाम है कू ऐप और ये भारत सरकार के द्वारा ही बनाई गई है। ये रिप्लेसमेंट थी एक्चुअली ट्विटर की। ट्विटर को हटा के कू ऐप को लाना चाहते थे, लेकिन ये ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ। थोड़े दिन इसका काफ़ी रहा, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया और फिर दोबारा वापस ट्विटर के ऊपर ही आ गए। तो कू ऐप ही एक ऐसी ऐप है जिसमें कि पूरी तरह से इस रूल को फॉलो किया है। यहाँ पे तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं जो कि पूरी तरह से इनकी जांच करते हैं। जब कंपनी से इनके बारे में सवाल पूछा गया कि उन्होंने 3 अलग अलग ऑफिसर्स ऐसे क्यों नहीं बिठाए हुए हैं और क्यों इन रूलों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो हेड क्वार्टर है USA में, उनकी तरफ से अभी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है। तो जब तक वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी हम लोग ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ये एक्ट था ये 2000 में आया था और यही एक्ट जो है वो यूज़ हुआ था लास्ट ईयर जब चाइना ने गलवान वैली के ऊपर अटैक किया था। तो उस टाइम पे 59 ऐप्स जो थे वो डिस्क्लोज कर दिए गए थे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस टाइम पर IT 2000 एक्ट जो है उसी का यूज़ किया गया था।
और सेक्शन 69 जो है वहाँ पर अप्लाई हुआ था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 क्या होता है कि जितना भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर या यूज़र है, जब भी कोई वो कंटेंट ऐसा डालता है विच इज़ नॉट यूज़फुल और पूरी तरह से इलीगल है, या किसी को थ्रेटनिंग हो रही है मर्डर केस का, या कुछ भी ऐसा अनयूजुअल डाटा अपलोड करता है, तो उसे अपलोड करने के लिए जो भी कंपनी है या जो भी ऐप है जिसके ऊपर भी उसने अपलोड किया है उसके ऊपर वो सेक्शन 69 लगाया जाता है, जिसके कारण उनको बंद कर दिया जाता है। और सेक्शन 79 में क्या होता है कि अगर कोई यूज़र जो है डाटा अपलोड करता है जो कि सही नहीं है जांच के मुताबिक, तो उस यूज़र का अकाउंट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और उसके ऊपर केस किया जाता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सभी को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69, अगर इन सारे रूल को थोड़े ही टाइम में फॉलो नहीं किया गया। सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से ये सारी की सारी ऐप जो हैं हो सकता है कि आज रात को ही या कल सुबह तक बैन हो जाएं, और कब तक रहेंगी अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब तक आप ट्विटर और इंस्टा व फेसबुक कुछ भी नहीं चला सकेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया। लेकिन हाँ, आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, वहाँ के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं आया है। तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब पर एंड कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।